ओके स्टूडेंट्स, देखिए आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट की जो मे बी पॉसिबल आपके 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ऑन एंड ऑफ इफेक्ट ऑफ लीवोडोपा। तो लीवोडोपा का देखिए हम जो बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि लीवोडोपा को हम पार्किंसंस में यूज़ करते हैं, एज अ डोपामिन प्रिकर्सर यूज़ करते हैं, और लीवोडोपा इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ट्रिपल बी को आसानी से क्रॉस कर जाता है। तो देखिए प्रॉब्लम ये है पार्किंसंस में कि पार्किंसंस की प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे कौन सा न्यूरोनल लॉस है, डोपामिनर्जिक न्यूरोनल लॉस है। अब डोपामिनर्जिक न्यूरोनल लॉस है, ठीक, इसकी वजह से आपको क्या आते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं जो कि पार्किंसंस में मैंने डिस्क्राइब कर रखे हैं, यहाँ पे हम डिटेल नहीं करेंगे। तो बेसिकली ये जो डोपामिनर्जिक न्यूरोनल लॉस की वजह है वो स्टिल क्या है, अननोन है। तो हम ट्रीटमेंट में क्या किसको टारगेट करते हैं, सिम्टम्स को। मींस पार्किंसंस में हम सिम्टम ओरिएंटेड ट्रीटमेंट करते हैं, राइट, नंबर 1। नंबर 2, अब चूंकि ये जो डोपामिनर्जिक लॉस है ये प्रोग्रेसिवली समय के साथ क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो लेट सपोज आपने स्टार्टिंग में जब माइल्डर या कम न्यूरोनल लॉस था, डोपामिनर्जिक लॉस तो था लेकिन जो उनके न्यूरोनल टर्मिनल्स थे वो लॉस तो थे लेकिन कम थे, मतलब मैक्सिमम थोड़ा बहुत लॉस था। तो आपने एल डोपा दिया, अच्छा एल डोपा वो न्यूरोनल टर्मिनल के अंदर गया और उसने क्या बनाया, डोपामिन, और फाइनली डोपामिन रिलीज हुआ, अपने रिसेप्टर से बाइंड हुआ। और प्रॉब्लम यही है कि पार्किंसंस में आपका डोपामिन का लेवल क्या हो जाता है, टर्मिनल लॉस की वजह से, न्यूरोनल लॉस की वजह से डोपामिन का लेवल बहुत कम हो जाता है। अब आपने एल डोपा देके डोपामिन का लेवल बढ़ा दिया, लेकिन ये हुआ कहां, डोपामिन बना कहां, न्यूरोनल टर्मिनल के अंदर। अब ऑन एडवांस डिजीज, मतलब एडवांस स्टेज ऑफ पार्किंसनिज्म, देयर में भी पॉसिबिलिटी कि जो ये न्यूरोनल टर्मिनल हैं, ये न्यूरॉन्स जो हैं डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, ये नंबर में बहुत क्या हो गए, कम हो गए। अब जब नंबर में कम हो गए एडवांस स्टेज, क्योंकि ये प्रोग्रेसिवली लॉस तो होगा ही भले आप अंडर द ट्रीटमेंट है, तो प्रॉब्लम क्या आएगी, उस समय भी आपने क्या लिया, एल डोपा लिया। अब एल डोपा जब उसके पास अवेलेबल टर्मिनल ही एक है, इतने टर्मिनल लॉस हो गए, फॉर एग्जांपल न्यूरोनल डोपामिनर्जिक लॉस इतना ज्यादा हो गया कि अब वो बस बहुत कम न्यूरॉन के अंदर जा पाएगी, क्योंकि न्यूरॉन की अवेलेबिलिटी है ही नहीं डोपामिनर्जिक न्यूरॉन की। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि लीवोडोपा का जब आप फर्स्ट डोज देंगे तो उसका कुछ समय के लिए क्या होगा, थेरेप्यूटिक इफेक्ट होगा, वो न्यूरोनल टर्मिनल के अंदर जाएगी और अपना इफेक्ट देगी, और एंटी पार्किंसोनियन इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, सिम्टम आपके नहीं दिखाई देंगे। लेकिन जैसे ही आप सेकेंड डोज उसकी लेंगे तो हो सकता है कि फर्स्ट डोज के और सेकेंड डोज के बीच में कुछ ऐसा पॉइंट हो जहां पर फुल फ्लैश सिम्टम पार्किंसंस के फिर से दिखने लगे, जबकि वो इंडिविजुअल अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ लीवोडोपा है। और उसका जो रीजन है, मेन मैकेनिज्म है, वो इसलिए सिम्टम दिखाई देंगे क्योंकि लीवोडोपा के पास चूंकि डिजीज की ऑन द लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जो डोपामिनर्जिक लॉस था वो एडवांस हो चुका है, और एडवांस होने की वजह से अब न्यूरोनल टर्मिनल इतने अवेलेबल नहीं है जिनके अंदर एल डोपा जाके अपना थेरेप्यूटिक एक्शन कंटिन्यू रखे। तो जब कंटिन्यू नहीं रखेगा तो एकदम से एल डोपा का कुछ देर तक, जब शॉर्ट नंबर ऑफ टर्मिनल के में जाएंगे, न्यूरॉन्स के अंदर जाएगा, तब तो इफेक्ट दिखेगा, लेकिन कुछ समय के बाद उसका इफेक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। तो बस इसी को, चूंकि इफेक्ट एकदम से एल डोपा का टर्मिनेट हो गया, और रीजन उसका क्या था कि एडवांस न्यूरोनल टर्मिनल डोपामिनर्जिक लॉस हो गया, डोपामिन के न्यूरोनल का एडवांस लॉस होने की वजह से आपको क्या दिखाई दिया, एल डोपा का थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं दिखाई दिया, मतलब पार्किंसंस के फुल सिम्टम दिखाई दिए, उसको आपने बोला ऑन इफेक्ट। अब ऑफ क्या है, जब आपने दूसरा डोज ऑफ लीवोडोपा दिया तो कुछ समय के लिए, जब शॉर्ट नंबर ऑफ न्यूरॉन ही भले कम है लेकिन वो एल डोपा को कन्वर्ट करेंगे डोपामिन में, तो कुछ समय के लिए अगेन इफेक्ट कैसे हो जाएगा पार्किंसोनिज्म का, कम, तो उसको बोलेंगे ऑफ। लेकिन चूंकि डोपामिनर्जिक न्यूरोनल लॉस बहुत ज़्यादा है,
अगेन उसका इफेक्ट एकदम से कम होने वाला है थर्ड डोज के पहले, तो फिर से क्या हो जाएगा, ऑन। तो इसको बोलते हैं ऑन एंड ऑफ फेनोमेना। ऑन जो टर्म है वो बेसिकली इसलिए है क्योंकि यहां पे पार्किंसंस के फुल फ्लैश सिम्टम दिखाई देंगे इन स्पाइट ऑफ कि वो इंडिविजुअल लीवोडोपा ले रखा है। ऑफ मींस लीवोडोपा का इफेक्ट दिखाई देगा और पार्किंसन के सिम्टम नहीं दिखाई देंगे। तो ओवरऑल अगर हम इसको सम अप करें अपनी सारी बात को, तो ऑन एंड ऑफ इफेक्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लीवोडोपा। एंड बेसिकली ये इसलिए होता है क्योंकि लीवोडोपा को डोपामिनर्जिक न्यूरॉन के अंदर जाके अपना इफेक्ट देना होता है डोपामिन में कन्वर्ट होके। जब न्यूरोनल टर्मिनल ही नहीं बचेंगे एडवांस स्टेज में, तो लीवोडोपा किसके अंदर जाके अपना इफेक्ट देगा, तो लीवोडोपा देने के बाद भी उसका पार्किंसन के सिम्टम ट्रीट नहीं होंगे। मींस इन बिटवीन द टू डोजेज देयर में भी चांसेस कि फुल फ्लैश पार्किंसन के सिम्टम फिर से दिखाई दें। तो ओवरऑल इसके ट्रीटमेंट का क्या चीज़ है कि आप ऑन एंड ऑफ इफेक्ट को ट्रीट कैसे करेंगे। पहली बात तो ऑन एंड ऑफ इफेक्ट बहुत लॉन्ग टर्म में दिखाई देगा, राइट, लंबी थेरेपी में आप लीवोडोपा में। ऑन एंड ऑफ इफेक्ट को ट्रीट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप साथ में न्यूरोप्रोटेक्टिव ड्रग दें ताकि जो डोपामिनर्जिक लॉस की पॉसिबिलिटी है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो सके। नंबर 1 आपने क्या किया, न्यूरोप्रोटेक्टिव ड्रग को दिया अलॉन्ग विद लीवोडोपा ताकि डोपामिनर्जिक लॉस के चांसेस थोड़ा सा कम हो। नंबर 1। नंबर 2, आप ये जो डोजिंग की आपने फर्स्ट और सेकेंड डोजिंग की बात, इसको आप कैसे करें, फ्रिक्वेंट डोजिंग, मतलब डोजिंग आपको ज़्यादा जल्दी करनी पड़ेगी। नंबर 3 आप क्या कर सकते हैं कि आप लॉन्ग एक्टिंग डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट लें ताकि डोपामिन का एक्शन लंबे समय तक रहे, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट का एक्शन लंबे समय तक रहे, राइट। तो ये इस तरीके से ऑन एंड ऑफ इफेक्ट का ट्रीटमेंट है। तो ये बेसिकली कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है लीवोडोपा को समझना। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं। फिर भी आपका अगर छोटी छोटी इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट आपका फ्रेम रहेगा तो आपको फार्माकोलॉजी पढ़ने में इंटरेस्ट भी बनेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑन एंड ऑफ इफेक्ट ऑफ लीवोडोपा। थैंक यू वेरी मच।